नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक हिंदी के एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वो है अलंकार। अलंकार अलंकार क्या होता है? अलंकार क्या होता है उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। जिस तरह गहने जो होते हैं वो हमारी शरीर को, जो शरीर होता है उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी तरह जो अलंकार जो होते हैं वो मतलब भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जो गहने, कोई भी औरत, अगर आपको पता है कि कोई भी औरत गहने पहने तो वो कितनी सुंदर लगती है, उसी तरह अगर किसी शब्द में अलंकार का प्रयोग हो जाए तो वो बहुत सुंदर, मतलब अति सुंदर वो भाषा लगने लगेगी। कैसे? तो चलो अलंकार को आज एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से समझते हैं। कैसे? सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। तो देखो, भाषा को सुंदर, मधुर, प्रभावशाली बनाने वाले विशेष गुण को अलंकार कहते हैं। भाषा को सुंदर और मधुर के साथ साथ प्रभावशाली भी बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले अलंकार के प्रकार देखें तो अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो शब्द अलंकार, और जो बाद में हम पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे? अर्थ अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ अलंकार। सबसे पहले शब्द अलंकार पढ़ेंगे, अर्थ अलंकार सेकंड में, बाद में पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार को पढ़ते हैं। शब्द अलंकार में की परिभाषा देखते हैं तो देखो, जो सौंदर्य शब्दों के विन्यास से आता है। अब ये लैंग्वेज आपको हार्ड लग रही है, मतलब जो सुंदरता शब्दों के विन्यास से आता है, शब्दों के विन्यास या ध्वनि से आता है। मतलब जो शब्दों की सुंदरता है वो उसकी ध्वनि या विन्यास से आएगा। कैसे? तो शब्द अलंकार जो खुद होता है वो खुद तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। एग्जाम में सवाल आता है इन तीनों में से। मतलब कोई अगर आपको दोहा भी दे देंगे तो वहाँ पे आपको पूछेंगे कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो वहाँ पे आपको मैं जो ये ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक के माध्यम से आप अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है, इनसे आप पता लगा पाओगे। कैसे? तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। तो देखो, एक ही वर्ण या ध्वनि बार बार प्रयोग में आए, एक ही वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग, वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे? तो देखो, चंचल चितवन छुरा ले गई, चंचल चितवन छुरा ले गई। तो देखो यहाँ पे वर्ण या ध्वनि, तो देखो छ छ छ बहुत बार क्या आ रहा है? छ बहुत बार आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? एक ही ध्वनि, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। फिर है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है? एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ में पुनरावृत्ति, मतलब एक ही शब्द है उसका अलग अलग अर्थ में पुनरावृत्ति हो रही है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो देखो, राम नाम का फल मीठा, राम नाम अमर है। राम नाम का फल मीठा, राम नाम अमर है। इसमें देखो राम, मतलब राम यहाँ पे है, राम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग अर्थ है। यहाँ राम नाम का फल मीठा है, लेकिन यहाँ राम नाम अमर है। तो यहाँ पे भी जो शब्द है उसका अलग अलग अर्थ में पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार बार अलग अलग अर्थ आ रहा है उसका। तो यहाँ पे हमारे पास यमक अलंकार होगा। फिर है आखिरी शब्द अलंकार का प्रकार श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को देखते हैं। तो श्लेष अलंकार को देखो, एक ही शब्द से एक साथ दो अर्थ प्रकट करना, मतलब एक जो शब्द होता है उसके एक साथ दो अर्थ प्रकट होते हैं। कैसे? तो देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि नागमणि के पास रत्नों की खान है। नागमणि के पास रत्नों की खान है। अब नागमणि, जो नाग की मणि होती है उसको हम क्या है? नागमणि भी कहते हैं। और नागमणि किसी व्यक्ति का भी नाम हो रहा है, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो देखो एक ही शब्द से दो अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। एक तो किसी का मतलब नागमणि जो नाग की जो मणि होती है, एक तो वो हो गया हमारे पास, और एक नागमणि किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो ये हमारे पास शब्द अलंकार के तीनों प्रकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों में से अगर कभी भी सवाल आए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप समझोगे, और ज़्यादा बड़ा लिखने से कुछ नहीं होता। ये जो छोटी सी लाइन है, इसी लाइन में पूरा मटेरियल आपको मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा बड़ा याद करने की कहाँ जरूरत है। तो ठीक है, ये हो गए हमारे पास शब्द अलंकार के प्रकार। अभी हम आगे पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के प्रकार। तो चलो देखते हैं अर्थ अलंकार के प्रकार। वहाँ पे हमने शब्द अलंकार को पढ़ लिया था, अभी हम पढ़ते हैं अर्थ अलंकार को। अर्थ अलंकार को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी भी हम परिभाषा देखते हैं। अर्थ अलंकार की परिभाषा देखते हैं तो जो सौंदर्य भाव या अर्थ से उत्पन्न होता है, मतलब जो सुंदरता भाव या अर्थ से उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। और अर्थ अलंकार जो है ये खुद भी तीन प्रकार का होता है, शब्द अलंकार भी तीन प्रकार का होता है, जबकि अर्थ अलंकार भी तीन प्रकार का होता है हमारे पास। तो सबसे पहले अर्थ अलंकार का प्रकार देखते हैं तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? किसी वस्तु की किसी और से स्पष्ट तुलना,
यहाँ पे सीधा सीधा मैंने आपको मोटी मोटी बात जो है वो स्पष्ट यहाँ पे लिख ली है कि किसी वस्तु की किसी और से स्पष्ट तुलना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वह सिंह के समान वीर है, मतलब किसी वस्तु की किसी और से स्पष्ट तुलना कर दी है, मतलब वह सिंह के समान वीर है, मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दी है, शेर से तुलना कर दी है उसकी। सिंह यानी शेर, शेर से तुलना कर ली है कि वह सिंह के समान वीर है। तो ये हमारे पास उपमा अलंकार का हो गया उदाहरण। फिर रूपक, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखो, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में पूर्ण रूप से मान लेना। जैसे ये वस्तु है, इसको हमने क्या है, दूसरी वस्तु के रूप में पूर्ण रूप से मान लेना है। मतलब ये वस्तु जो है इसको हमने, जैसे कि एग्जांपल देखो, तुम चांद हो, तो मैंने इसको क्या किया, तुम चांद हो, तो यहाँ पे हमारे पास मैंने इसको दूसरी रूप, मतलब दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से, यहाँ पे इसको मैंने पूर्ण रूप से मान लिया है, पूर्ण रूप से मान लिया है, दूसरी वस्तु के समान पूर्ण रूप से मान लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पे क्या, तुम चांद हो, मैं यहाँ पे कुछ और भी बोल सकता हूँ, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम चांद हो, तुम पृथ्वी हो, तो मतलब दूसरी वस्तु के समान इसको पूरा हमने मान लिया है। तो ये हमारे पास रूपक अलंकार हो गया। फिर ये मानवीकरण, निर्जीव वस्तु को मानव का गुण देना, निर्जीव वस्तु को मानव का गुण देना। सूरज मुस्कुराया, एग्जाम्पल जैसे सूरज मुस्कुराया, पेन मुस्कुराई, कुछ भी मुस्कुरा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, निर्जीव वस्तु होनी चाहिए और उसको हमने क्या दर्जा दे दिया है, पृथ्वी मुस्कुराई, उस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। वैसे समझने के लिए मैंने आपको मोटी मोटी बातें, मोटी मोटी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, सिर्फ आपके जो समझ में आ सके वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको कहीं इस अलंकार में समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जितना आपको मतलब मटेरियल चाहिए वही मटेरियल दिया है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। तो आपको अलंकार एक ऐसा टॉपिक है, मतलब बहुत शानदार टॉपिक है। एग्जाम में इसको मैंने जो यहाँ पे जितना भी आपको ये लिखा हुआ है, ये अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। कमेंट में जरूर बताइए अलंकार आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट एक बार जरूर करके बता दें हमको। ठीक है, धन्यवाद।